पितृ किस रूप में परिजनों के पास आते हैं? शास्त्रों के अनुसार भारतीय संस्कृति में पितृ तत्व का विशेष महत्व है। हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें जन्म दिया, पालन पोषण किया और संस्कार दिए, उनके आरण से कोई भी मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए शास्त्रों में 3 प्रमुख आरण बताए गए हैं। 1 देवरण, 2 आर्षिरण, 3 पितृआरण। इनमें से पितृआरण सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के कारण ही हमारा अस्तित्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृगण अपने वंशजों के कल्याण की कामना करते हैं और समय समय पर विभिन्न रूपों में उनके समीप आते हैं। पितृलोक और उनका वास गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार पितृलोक को यमराज के अधीन माना गया है। कहा जाता है कि जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके पुण्य पाप के अनुसार उसकी गति होती है। जो आत्माएं मोक्ष या उच्च लोक को प्राप्त नहीं करती, वे पितृलोक में जाकर वंशजों की उन्नति की कामना करती हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृलोक से समय समय पर अपने परिवारजनों के पास आते हैं और संकेत देते हैं। पितरों के आगमन के विभिन्न रूप शास्त्रों और लोक मान्यताओं के आधार पर पितृ कई प्रकार से अपने वंशजों के पास आते हैं। 1 स्वप्न के माध्यम से पितरों के आगमन का सबसे प्रमुख माध्यम स्वप्न है। मनुस्मृति और गरुड़ पुराण में वर्णन है कि पितृ स्वप्न में आकर अपने वंशजों से संवाद करते हैं। कभी वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, तो कभी उदास होकर यह संकेत देते हैं कि उन्हें श्राद्ध, तर्पण या जल की आवश्यकता है। यदि पितृ स्वप्न में भोजन मांगते दिखाई दें, तो इसका अर्थ है कि वे अपने वंशजों से तर्पण और अन्नदान की अपेक्षा रखते हैं। यदि वे आनंदित और संतुष्ट दिखें, तो यह संकेत है कि वे तृप्त हैं और अपने वंशजों पर कृपा कर रहे हैं। 2 पक्षियों और जानवरों के रूप में शास्त्रों में विशेष रूप से कौवे का महत्व बताया गया है। कौवा पितरों का प्रतीक माना गया है। श्राद्ध और पितृपक्ष के समय जब हम भोजन बनाकर कौवे को खिलाते हैं, तो यह माना जाता है कि पितृ उसी के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार कभी कभी गाय, कुत्ता या बिल्ली जैसे जीव भी पितरों के आगमन के वाहक माने गए हैं। यदि वे श्राद्ध के समय सहज रूप से भोजन कर लें, तो इसे पितरों की तृप्ति का संकेत समझा जाता है। 3 प्राकृतिक संकेतों के माध्यम से धर्म ग्रंथों और लोक श्रुतियों में यह भी कहा गया है कि पितृ वातावरण के माध्यम से भी संकेत देते हैं। अचानक किसी सुगंध का अनुभव होना, घर के मंदिर में दीपक का स्वयं प्रज्वलित होना, पितरों की प्रिय वस्तुओं का अचानक मिल जाना, ये सब उनके आगमन के सूक्ष्म संकेत माने जाते हैं। 4 श्राद्ध और तर्पण के समय श्राद्ध कर्म करते समय पितृ अदृश्य रूप में उपस्थित होकर अन्न जल स्वीकार करते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब कोई वंशज पितरों के नाम से तर्पण करता है, तो पितृ सूक्ष्म रूप में आकर उस जल को ग्रहण करते हैं। यदि श्राद्ध के समय कौवे, चींटी, गाय, कुत्ता आदि भोजन को ग्रहण कर लें, तो यह पितरों की तृप्ति का प्रत्यक्ष संकेत है। 5 मानसिक प्रेरणा के रूप में पितृवंशजों को समय समय पर प्रेरणा भी देते हैं। अचानक सही निर्णय लेने की शक्ति आना, जीवन की कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन की अनुभूति होना, पितरों के संस्कार और मूल्य अपने आप हृदय में जागना, ये सब पितरों के अदृश्य मार्गदर्शन के रूप हैं। पितृपक्ष का महत्व। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। इस समय पितृ विशेष रूप से पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों के घर का दौरा करते हैं। यदि इस दौरान वंशज तर्पण, पिंडदान और दान करते हैं, तो पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। यदि उन्हें अनदेखा किया जाए, तो वे अप्रसन्न होकर वंशजों की उन्नति में बाधा भी डाल सकते हैं। पितरों के आने का उद्देश्य शास्त्र बताते हैं कि पितरों का उद्देश्य हमेशा कल्याणकारी होता है। 1 वे वंशजों को धर्म, कर्म और संस्कार की याद दिलाते हैं। 2 उन्हें पितृ आर्ण चुकाने का अवसर देते हैं। 3 उनका आशीर्वाद परिवार की उन्नति, सुख, शांति और समृद्धि में सहायक होता है। 4 पितृ अपने वंशजों की रक्षा भी करते हैं और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। पितृ तृप्ति के उपाय शास्त्रों में कई उपाय बताए गए हैं, जिनसे पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार पर कृपा करते हैं। श्राद्ध और तर्पण करना, कौम, गाय, कुत्तों को भोजन कराना, गरीबों और ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दान देना, पितरों के नाम पर पीपल या वटवृक्ष लगाना, गायत्री मंत्र और पितृ सूक्त का पाठ करना। निष्कर्ष, शास्त्रों के अनुसार पितृ अदृश्य होते हुए भी
अपने वंशजों के समीप विभिन्न रूपों में आते हैं। वे स्वप्न, पक्षियों, प्राकृतिक संकेतों, मानसिक प्रेरणा और श्राद्ध कर्म के माध्यम से उपस्थित होकर अपने वंशजों को मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनका उद्देश्य केवल अपने वंशजों का कल्याण और उन्नति है। इसलिए हमें सदैव पितरों का सम्मान करना चाहिए, श्राद्ध और तर्पण जैसे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन केवल हमारा नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की परंपरा और आशीर्वाद का परिणाम है।